हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा स्टाइल से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सो ये मेरा सेकंड वीडियो है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एक्चुअली मैं संडे के दिन डालने वाली थी, सैटरडे के दिन डालने वाली थी, लेकिन आई वाज ऑन अ वेकेशन सो आई कुडंट पोस्ट इट। एंड मैंने सोचा था कि मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट वो प्लान इतना सडनली हुआ कि सो आई हैड टू गिव अप। And then when I came back, the first thing I wanted to do is post a video and talk about the changes that I have been going through in my life transformation. So the main purpose of this channel is life transformation and showing you all कि वो लगता कैसे है, and I'll be very honest and I'll show you raw footage and raw experience, like authentic experience की क्या ये इतना इजी है और क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है या नहीं। क्योंकि मैंने इतने वीडियोस देखे हैं ना, लिटरली इतने सारे वीडियोस की टेक दैट 6 मंथ्स चैलेंज, टेक दैट 6 मंथ्स चैलेंज, टेक दैट 6 मंथ्स चैलेंज, ऐसे ज़ोर ज़ोर से कहते हुए सुनाए। सो आई ट्राई टू टेक दैट 6 मंथ चैलेंज, लेकिन उसमें से अभी ऑलरेडी 15 डेज से ज़्यादा तो चले ही गई हैं, क्योंकि मैं जुलाई 1 से ट्राई करने वाली थी। तो मैंने थोड़े दिन किया अभी 1 वीक, बट उसमें भी मेरे को इतना आलस आ रहा था, क्योंकि आई एम ए पर्सन हु वेक्स अप एट 10 AM to 11 AM in between, but sometimes I try to wake up between 8 to 9ish AM. सो वो भी नहीं हो पा रहा है अभी तो, लेकिन हमने ठान लिया है, अब कमिटमेंट दे दिया अपने आप को कि करना तो करना है। इट्स नॉट दैट कि डेली होगा। अब देखो, आज अगर नहीं हुआ, मतलब आई वोक अप एट 11, दैट डजेंट मीन कि अब मैं रिग्रेट करके बैठ जाऊँ। वही तो हम लोग सीख रहे हैं ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि करना तो करना है। हाँ, आज लेट उठ गए तो क्या हुआ, बट आई हैव द रेस्ट ऑफ द डे एंड आई कैन बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सो उस चीज़ में ना मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मतलब आई कैन लिटरली से दैट देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे दैट आई डिड नॉट फील कि आज मैंने कुछ नहीं किया। वाइल स्लीपिंग आई वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर दिस होल 1 वीक। अब तो नेक्स्ट सेकेंड वीक में तो मैं वेकेशन में चले गई थी, और मैं कल ही वापस आई हूँ, और आने के बाद अभी रूम पूरा मेस्ड अप है। And the best part about this transformation thing and about the changing habits. So before I left for my vacation, I just kept my room clean, neat and clean. So when I came back, I literally felt like I'm just entering to another hotel room. So this is the biggest change I would say, because a person who is so lazy and who always procrastinated earlier, and now she has took that one step and she is really proud of it. So आप भी अपने आप को ना ऐसे छोटे छोटे विंस को रिकॉग्नाइज करो और खुश हो जाओ उस चीज़ को लेके, एंड डोंट ट्राई टू कंप्लेन कि हाँ तो क्या, अब ये कर लिया तो ये भी तो करना है, बट जो किया है उसके लिए तो खुश हो जाओ पहले। क्योंकि हम लोग ना, अभी एक बता देती हूँ कि 2 टाइप के इंसान होते हैं। वन हु गेट्स एक्साइटमेंट फॉर एवरीथिंग, लाइक छोटी से छोटी चीज़ भी उसको मिल जाए ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। छोटा सा छोटा, मतलब उनको एक थोड़ा सा भी फ़र्क दिखता है ना, वो लोग खुश हो जाते हैं। एंड देयर इज़ वन पीपल हु आर लाइक, कितना भी कर लो वो लोग खुश नहीं होते हैं। मतलब अगर कुछ कर भी लिया ना, ऐसा लगता है कि उसमें से आप फॉल्ट निकालेंगे, फिर उसमें से बोलेंगे हाँ ये किया तो क्या, ये भी तो करना है। So I was that type of person, like type 2, but now I recognize that when we are like type 2 people, we are never living in present. We always end up in living future, or we are always concerned about past. So that is really big change for me. So I'm not thinking about like नेक्स्ट ये भी तो करना है। ऑफकोर्स आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, बट ऐसा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ अपने आप पे। एंड ऑल्सो आई ट्राई टू टेक दिस 6 मंथ्स चैलेंज, जो कि बीच में मतलब शुरुआत में ही किधर किधर चले गया, बट आई थिंक आई स्टिल हैव 160 days, so let's not forget that. And I want to create videos and I want to show people कि लिटरली लगता कैसे और होता कैसे। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने भी देखे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइफ टोल्ड कि 6 मंथ्स का चैलेंज ले लो, अंडरग्राउंड हो जाओ, एंड 6 मंथ्स चैलेंज ले लो, एक स्किल सीख। मैं इतना जल्दी क्यों बात कर रही हूँ, आई फील लाइक आई एम मिसिंग अ ट्रेन, सॉरी। 6 मंथ्स का चैलेंज कर लो, फिर एक स्किल सीख लो, मॉर्निंग रूटीन बनाओ। ये सब वो लोग बोलते हैं और वो लोग रिकॉर्ड करके बताते भी हैं, लेकिन
मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, बताते हैं, उनको आदत हो गई है, बट वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि वो कितना डिफ़िकल्ट है और वो कितना ईज़ी है। मतलब वो दिखता कैसे है? जब हम लोग ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं तो वो दिखता कैसे है? वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर people like me, like who are lazy and who procrastinate a lot and they are like always living in future or think about past and just ऐसा ऐसा सोचते हैं कि हाँ, अब कर लेंगे। तो वैसे लोगों के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द मोटिवेशन वीडियोज़ आर फॉर पीपल लाइक अस, बट दे डू नॉट शो द रियल पाथवे, मतलब द रियल ट्रैक कि हाँ, ये ट्रैक पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और वो एक्चुअल में दिखाना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सो 1 वीक में मैंने एक चीज़ तो सॉर्ट आउट कर ली है कि कीप योर रूम क्लीन एंड नीट, दैट एक्चुअली कीप्स यू माइंड रिफ्रेश एंड ऑल्सो कीप्स यू also gives you a feeling of satisfaction, which is really important. And now let's go back to some habits that I'm going to try. अब देखो, आई एम गोइंग टू ट्राई बोल रही हूँ तो इसका मतलब कि मैंने कमिटमेंट दे दिया, और कल से, लिटरली कल से मुझे सुबह उठना है 5 बजे, और उठ के आई हैव टू, नहीं, हैव टू बोलेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, आई डू इट। हाँ, आई डू इट, आई विल, नहीं, आई विल भी नहीं बोलना है। ये क्या हो रहा है यार दिमाग के साथ, दिस इज़ सो फनी। बट हाँ, मतलब मेरे को 5 बजे उठना है। आई नो आई एम अ पर्सन हु वेक्स अप एट 11 AM, लाइक सीरियसली स्नेहा, 11 AM कौन उठ रहा है? मैं उठती हूँ। एंड पीपल फाइंड इट रियली कूल वेकिंग अप लेट, इवन आई यूज टू फाइंड इट, बट अब नहीं लग रहा है। अब अडल्टिंग हो गया और शादी भी हो चुकी है, एंड आई नो दैट माई इन लॉज आर सुपर सपोर्टिव, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रांटेड ले लें उस चीज़ को, एंड दे नो दैट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दिस हैबिट, बट वो भी नहीं हो रहा है मेरे से। अब देखो, मैंने सोच ही ऐसी बना दी है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, तो मैंने इस सोच को ही बदल दिया कि होगा। आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल होगा और होगा। बस ये मेरे को पता है कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बन जाऊँगी, एक मॉर्निंग पर्सन बनूँगी, बनती हूँ, ख़त्म। ये मैंने बोल दिया। अब मेरे दिमाग को पता लग गया कि हाँ, ये तो मॉर्निंग पर्सन है, अब इसको तो जगाना ही पड़ेगा। तो मैंने मेरे ब्रेन को प्रेशर में डाल दिया। आई नो दिस लुक्स लाइक सिली, बट ऐसी ही चलती हैं चीज़ें। तो हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं हैबिट्स के बाद। हैबिट्स में हम लोगों को करना है, मॉर्निंग रूटीन में ना क्या होता है पता है, जब मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ, आई हैव हैड मेरे ट्रायल एंड एरर्स, तो जिसमें 1 डे आई यूज़ टू वेक अप एट 5 AM, अदर डे आई यूज़ टू वेक अप एट 9 AM, फिर उसके बाद 3 दिन 8 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे डायरेक्टली, ऐसे होता गया। और 5 बजे उठने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। अरे इतना ही तो करना है, जर्नलिंग ही तो करना है, मैं 7 बजे भी कर लूँगी। तो इस तरह से माइंडसेट चलता है सुबह-सुबह। तो आप उस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो? आई विल से दैट इन द नेक्स्ट प्रोसेस। सो 5 से 7 का फिक्स है। 5 बजे उठो, 10 मिनट साइलेंट बैठो, 20 मिनट का जर्नलिंग करो और हाफ एन आवर का मेडिटेशन करो। मेडिटेट करो, मतलब हाफ एन आवर में आपको जितना हो रहा है उतना करो। अगर 20 मिनट हो रहा है तो 20 मिनट, 10 मिनट हो रहा है 10 मिनट, बट हाफ एन आवर तो फिक्स्ड है, कोशिश करो। फिर उसके बाद मैं योगा करूँगी, लाइक 5 to 6, 6 to 6:30 yoga or any exercise. 6:30 to 7 I will take bath and I'll do my daily activity. Then उसके बाद 6 को हो गया, 5 to 6, 6 to 7 ना, शिट यार, हो गया। देखो, आपको ऐसे ही कंफ्यूज होगा, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? आप फिर से, आपको जितनी देर आपको लगे उतनी देर आप रिपीट करते रहो, लाइक 10 मिनट्स के लिए साइलेंट, 20 मिनट्स के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल, 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए yoga or any exercise. Then next 30 minutes you try to you take bath and you do all your daily activity. Then उसके बाद you read a book, आप फ्रेश रहोगे, रीड अ बुक, एंड देन लास्ट में स्क्रिबिंग मतलब आप कुछ भी अपने आप को जो भी लिखना चाहते हो वो लिखो। सो बेसिकली दिस इज सेवर्स यानी कि वो
ओ ओ सेवर्स यानी कि अफर्मेशंस। आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ साथ अफर्मेशंस भी करना है। ओ माय गॉड, देखा, आपको ऐसे ही ट्रिक करेगा आपका ब्रेन। हाँ, फिक्स्ड। 10 मिनट आपको साइलेंट बैठना है, 20 मिनट में आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है और 20 मिनट के साथ साथ आपको अफर्मेशंस भी लिखना है। अफर्मेशंस में आपको एक आदत बन जाती है कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, और वो अफर्मेशंस एक पॉजिटिव नोट होता है जिसमें आपको बिलीफ आता है कि हाँ, दिस कैन बी अचीवेबल। सो आई एम लाइक, आप अफर्मेशन का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, कुछ भी हो सकता है। दैट आई एम, आप आई रिप्रेजेंट करता है। आप जब भी आई रिप्रेजेंट करते हो, टेक दैट अफर्मेशन। देर आर सो मेनी अफर्मेशंस ऑनलाइन, अगर आपको हेल्प चाहिए तो 10 मिनट्स साइलेंट, 10 मिनट्स अफर्मेशंस, 10 मिनट्स जर्नलिंग, डन। वही 20 मिनट में सब डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम करेंगे मेडिटेट। मेडिटेट करने के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, यानी कि योगा कर लेंगे। योगा के बाद हम जाएंगे नहाने धोने, फिर उसके बाद बैठेंगे और पढ़ेंगे एक बुक आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे थोड़ा स्क्रिबिंग में आप कुछ भी लिखना, अगर आपको ऐसा आप चाहते हो, आपको विजुअलाइजेशन करने में भी बहुत आसान रहेगी। स्क्रिबलिंग में कुछ भी कर सकते हो आप, स्क्रिबिंग कुछ भी कर सकते हो। वो तो मैं भी सीख रही हूँ, तो अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं वो आगे वीडियोस में आपको बता दूँगी। तो सेवर्स, इसको बोलते हैं सेवर्स, साइलेंट अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट आप मेडिटेट कर लो। मेडिटेट करते करते आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। साइलेंट सेवर्स, साइलेंट अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीड एंड स्क्रिप्ट। तो ये सब हो गया। तो ये मैंने गायत्री होलिस्टिक थेरेपिस्ट को फॉलो किया है, एंड आई हैव अटेंडेड हर लाइव सेशन। सो उसमें उसने बोला था कि आप सेवर्स कर लो, बस वो काफ़ी है। तो सेवर्स विल सेव यू। वाओ, तो फिक्स्ड है। तो मैं यही आपको 10 से 11 बजे के बीच वीडियो डालूंगी, डेली डालूंगी। अब तो मैंने कमिटमेंट बना लिया भाई। इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी थोड़ी चीज़ होती है। आप मेरे को कमेंट कर दो कि इसका तो ये रोज़ का है ऐसे, तो तब मेरे को थोड़ा अक्ल आएगा। तो आई ट्राई टू पोस्ट एवरी डे, ट्राई नहीं, आई पोस्ट एवरी डे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सेवर्स, साइलेंट अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीड एंड स्क्रिप्ट। आप कुछ भी स्क्राइब कर लो, दैट्स इट। ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। देखा ना आपने कितना प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे, बट बिलीव मी, मैं ये लास्ट 3 to 4 मंथ से प्रैक्टिस ही करती जा रही हूँ, फिर भी मुझे इतना मेरा माइंड कंफ्यूज कर रहा है। तो आप समझ जाओ कि अगर आप बिगनर हो तो आपको लगेगा टाइम। तो मैं वही चाह रही हूँ कि मुझे भी आप एक बिगनर लेवल में देखो और मेरे साथ साथ कोशिश कर लो। देखते हैं हम साथ साथ कहाँ तक जाते हैं। तो ये मॉर्निंग रूटीन फिक्स हो गया, और मैं आपको 10 से 11 के बीच में मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे घर का काम वगैरह कुछ है तो कर लूँगी, फिर मैं पोस्ट कर दूँगी। पोस्ट करने के बाद अब मेरा दिन जो भी जाए, जैसे भी जाए, मैं स्क्रॉल करूँ, कुछ भी करूँ, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट लेट्स ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। तो that's all for now. I hope you like my video. I hope you like my journey, and I wish कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनो और आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे we all want someone to be on our side, and we all want to be see ourselves better. So अगर आप भी इस जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स ऑल ग्रो टुगेदर। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।